अगर बच्चे के सर से पिता का हाथ उठ जाए तो माँ जो होती है उसे बहुत अच्छे से रखती है, उसे कभी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने देती हैं। लेकिन आजकल ना जाने ये माएँ कहाँ गुम हो गई हैं, वे माँ कहाँ पर रह गई हैं जो उसका पिता नहीं रहता है इस दुनिया में तो अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, अपने बच्चे की सारी खुशियाँ पूरी करती है, अपने बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है और कामयाब बनाती है। लेकिन आज की घटना में कुछ अलग ही होता है, जहाँ पर एक माँ जो होती है वो अपने 4 बच्चों को ले जाती है। 4 बच्चों को ले जाने के बाद उन्हें जान से मारने की कोशिश करती है, जिनमें से 3 बच्चे जो होते हैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक बच्चा जो होता है वो सब कुछ देख रहा होता है, उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है। और जब बच जाता है और पुलिस वालों को सारी कहानी सुनाता है तो पुलिस वालों की रूह कांप जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आखिरकार इस घटना में क्या होता है और यही माँ अपने बच्चों को क्यों मारना चाहती है और अपने बच्चों को मारने की वजह इसकी क्या होती है, ये जानते हैं हम इस घटना को कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के औरैया का एक थाना लगता है फफून, और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बरुआ, और यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका जो होती है उसकी शादी आज से 15 साल पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अवनीश कुमार होता है उससे होती है। यानी कि प्रियंका की जो अब उम्र है वो 35 साल है, यानी कि आज से 15 साल पहले इसकी शादी हुई थी। जब 15 साल पहले शादी होती है तो अवनीश के साथ ये बहुत खुश होती है, अवनीश के साथ रहती है। 11 साल गुजर भी जाते हैं, उन 11 सालों में 4 बच्चे हो जाते हैं, और 4 जब बच्चे हो जाते हैं तो किसी दुर्घटनावश अवनीश कुमार की मौत हो जाती है। जब अवनीश कुमार इस दुनिया में नहीं रहता है तो सारा भार जो होता है प्रियंका के सर पर आ जाता है। जब बच्चों का सारा भार प्रियंका के सर पर आ जाता है, 1 या 2 बच्चे नहीं होते हैं, पूरे 4 बच्चे होते हैं। अब प्रियंका के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला था कि उसे 4 बच्चों का पेट कैसे भरना है। प्रियंका के पास ना ही तो इतनी सारी कुछ ज़मीन जायदाद थी और ना ही उसका पति कोई इतनी बड़ी नौकरी करता था कि वो उसे पीछे से छोड़कर गया था, या फिर वो ना ही सरकारी नौकरी पर था कि उसे कुछ मिल जाता किसी से। इसका पति जो होता है मेहनत मजदूरी करता था, और मेहनत मजदूरी से अवनीश कुमार जो होता था अपनी पत्नी और अपने बच्चों का लालन पालन करता था। लेकिन जब पति नहीं रहता है तो पत्नी जो होती है बहुत दुविधा में पड़ जाती है। अब सोचने लगती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब उसे अपने 4 बच्चों का पेट भरना था, तो प्रियंका जो होती है वो घर घर जाकर काम भी करने लगती है, आलू बीनने का काम करने लगती है, खेतों में जाकर काम करने लगती है। यानी कि जो जो काम उसे मिलता था वो अपने बच्चों के लिए करती है, और सारा काम करने के बाद जो उसे पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का राशन लाती है, और राशन लाने के बाद वो अपने बच्चों को खिलाती थी। इधर 4 बच्चे जो होते हैं अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, अपनी माँ के साथ रहना चाहते थे, अपनी माँ के साथ वे अपना हर दुख सुख शेयर करते हैं। इधर माँ जो होती है वो भी अपने बच्चों के साथ हर दुख शेयर करती है और बताती है कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे कितनी तंगी भरनी पड़ रही है, अगर तुम्हारे पिता होते तो मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। और बच्चे जो होते हैं अपने पिता को याद करके जब रोने लगते हैं तो माँ जो होती है उन्हें चुप कराती है। चुप कराने के बाद कहती कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी पिता हूँ, यानी कि तुम्हें मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, और मैं पूरी मेहनत लगा दूंगी काम करने में, और जो भी मुझसे बनेगा मैं तुम लोगों के लिए करूँगी। यानी कि माँ जो होती है, यानी कि प्रियंका जो होती है अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही खुश रहती है, 4 बच्चों के साथ बड़े आराम से रहती है। लेकिन कुछ दिन बीते थे, कुछ महीने बीते, तो इधर जो अवनीश कुमार का भाई भी होता है, यानी कि एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम मनीष होता है। मनीष जो होता है वो सैलून में काम करता है, और सैलून में काम करने के बाद उससे जो खर्चा आता है वो अपने परिवार का खर्चा चलाता है, अपना खर्चा चलाता है। ऐसे इन दोनों की मुलाकात होती रहती है, प्रियंका की और मनीष की। जब इन दोनों की मुलाकात होती रहती है तो मनीष जो होता है प्रियंका को सब कुछ ला कर देता है जो उसे ज़रूरत हुआ करती थी, यानी कि उसके घर पर आता, घर पर आने के बाद जो ज़रूरत का सामान हुआ करता था वो उसे ला कर देता है। अब जैसे वो सारी चीज़ें ला कर देता है तो इन दोनों की बातें हुआ करती। जब बातें होती है तो बातें इस हद तक चली जाती है कि मनीष को प्रियंका को प्यार हो जाता है। जब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे। ऐसा ही होता है, यानी कि अवनीश कुमार जब चला जाता है, अवनीश कुमार की डेथ हो जाती है, तो मनीष कुमार जो होता है वो प्रियंका के घर में आकर रहने लगता है। यानी कि वो अब अपने घर भी नहीं जाता था, वो प्रियंका के यहाँ पर रुक जाता था, और वहीं पर रुकने के बाद कुछ जो खाना बनता वो खाना वहीं खाता और सोता वहीं, यानी कि जो सारा काम होता है मनीष का वो प्रियंका के घर पर करने लगता है। अब जैसे समय गुजरने लगता है, जब समय गुजरने लगता है तो गांव के लोग जो होते हैं प्रियंका को ताना मारने लगते हैं और मनीष को ताना मारने लगते हैं,
और कहने लगते हैं कि तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम दोनों ने अभी शादी नहीं की है, और तुम दोनों ने जब शादी नहीं की है तो तुम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हो, और तुम्हारे पति को गए हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम गैर मर्द के साथ एक कमरे में रह रही हो, एक घर में रह रही हो। तो प्रियंका जो होती है इस पर कुछ कह नहीं पाती है। इधर जो मनीष होता है वो भी कुछ कह नहीं पाता है। प्रियंका और मनीष जो होते हैं एक प्लान बनाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें गांव को छोड़ देना चाहिए, और गांव को छोड़ देने के बाद हम दोनों एक अलग जगह रहेंगे और किराए का कमरा लेंगे। वहाँ पर ना ही तो हमें कोई रोकने वाला होगा, ना ही टोकने वाला होगा। यानी कि ऐसा ही होता है। प्रियंका मनीष जो होते हैं गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं अपने 4 बच्चों के साथ। मनीष जो होता है उन 4 बच्चों को भी अपना लेता है, उन 4 बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो प्रियंका होती है अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आ जाती है। यानी कि मायके में आकर वो एक अलग किराए का कमरा लेती है, और किराए का कमरा लेने के बाद वहीं पर रहने लगती है। जब वहीं पर रहने लगती है तो मनीष जो होता है वहीं पर काम ढूंढ लेता है, और इधर जो प्रियंका होती है वो भी जो काम उसे मिलता था वो कर लिया करती थी। इधर बच्चे जो होते हैं वे स्कूल भी जाया करते थे और प्रियंका के पास भी रहा करते थे कभी कभी। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे गुजरता चला जाता है तो मनीष जो होता है उसे गुस्सा आने लगता है उसके प्रियंका के बच्चों का भार उठाने में। यानी कि मनीष जो होता है वो आने के बाद ताना मारता और कहता है कि तुम मेरी वजह से खा रही हो, तुम्हारा बाप जो है वो मर गया है। यानी कि ऐसे ऐसे करके जब ताने मारता है तो प्रियंका को कहीं ना कहीं उसकी बात जो होती थी बुरी लगती थी। वो अपने बच्चों को समझाती है कि तुम अपने पापा की बात ध्यान से सुना करो। यानी कि वो मनीष को पापा कहलवाती है। पापा कहलवाने के बाद कहती है कि तुम इसकी बातें सुना करो, और जो जो वो तुमसे कहे तुम ऐसा ही करा करो। बच्चे जो होते हैं वे नादान होते हैं, मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मम्मी। लेकिन मनीष जो होता है वो सोचने लगता है कि मैं इन बच्चों का भार क्यों उठाऊँ, मैं इन बच्चों के साथ क्यों रहूँ। ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये प्रियंका के बच्चे हैं और प्रियंका के पति के बच्चे हैं। मैं प्रियंका को रख रहा हूँ, यही बहुत है। मैं इन 4 बच्चों को क्यों रखूँ। यानी कि ये बात वो प्रियंका से भी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं रखूँगा, और ना ही मैं तुम्हारे बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा, फिर तुम इसे कहीं भी छोड़ कर आ सकती हो, फिर इनके साथ कुछ भी करो, लेकिन मुझे ये नहीं रखने हैं। प्रियंका को जब ये सारी बातें सुनने को मिलती है तो प्रियंका जो होती है उस समझ नहीं पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी कि वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ कर आए, अपने बच्चों का क्या करें। प्रियंका जो होती है अपने बच्चों से प्यार भी करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्यार जो होता है बढ़ चुका था। कहीं ना कहीं उसका प्यार जो होता है सबसे ज़्यादा मनीष की ओर हो चुका था। यानी कि मनीष से वो सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी थी, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करने लगी थी। बच्चे जो होते हैं अपनी मम्मी की हर बात मानते हैं, मम्मी से कहते हैं कि मम्मी जैसा आप कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। इनमें एक सबसे बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र 8 साल होती है। 8 साल का बच्चा जो होता है वो ज़्यादातर सब कुछ जानता था। वो कहता है कि मम्मी हम आपको अभी नहीं कोई शिकायत आने देंगे, पापा जो बात हमसे कहेंगे हम मानेंगे, और जैसा जैसा वे कहेंगे हम ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन अब इधर बात आ रही थी कि मनीष उन्हें नहीं रखेगा, मनीष उन्हें रखना नहीं चाहता है। प्रियंका को कहकर जाता है कि तुम्हें इनके साथ कुछ भी करो, तुम इन्हें कहीं भी छोड़ कर आओ, लेकिन मैं इसे नहीं रखूँगा। यानी कि तुम्हारे 4 बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊँगा। प्रियंका जो होती है वो सोचने लगती है अब मैं क्या करूँ। लेकिन दिन आता है 27 जून सन 2024। 27 जून सन 2024 को प्रियंका एक ऑटो पकड़ती है। ऑटो पकड़ने के बाद वो अपने बच्चों से कहती है कि चलो मैं तुम्हें घुमा कर लेकर आती हूँ, तुम्हें एक ऐसी जगह घुमा कर लेकर आती हूँ जिस जगह तुम कभी नहीं गए होंगे, जिस जगह शायद तुम कभी नहीं जा सकते हो। बच्चे जो होते हैं वे अपनी माँ की बात मान जाते हैं, वे नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े पहनने के बाद अपनी माँ से कहते हैं कि माँ चलो। बच्चे जो होते हैं बहुत खुश होते हैं, चारों के चेहरे पर जो खुशी होती है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। माँ जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ घुमा कर लेकर आऊँगी, यहाँ घुमा कर लेकर आऊँगी। तो बच्चे उसके साथ चल देते हैं। तभी माँ जो होती है वो सेंगूर नदी के पास पहुँचती है। सेंगूर नदी के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर उतर जाती है। उतर जाने के बाद अपने 4 बच्चों को खड़ा कर लेती है, और बच्चे जो होते हैं वे खड़ा हो जाते हैं और अपनी माँ से वे सवाल कर रहे थे, माँ कि यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, यहाँ पर तो सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा है और ये तो नदी है, आप हमें यहाँ क्यों घुमाने लेकर आई हो। जब ये सारी बातें बच्चा कहता है तो माँ जो होती है उसकी आंखों से आंसू भी नहीं आ रहे थे। उसकी माँ के दिल पर थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रियंका जो होती है वो एक बार ये नहीं सोचती है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, ये मेरी ही औलाद है। वो मनीष के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो जाती है कि अपने एक बच्चे को उठाती है और नदी में डाल देती है। वो ऐसे कर करके 3 बच्चे जो होते हैं वे देख रहे थे कि माँ क्या कर रही है। वे कहते रहते हैं कि माँ हमारे साथ ऐसा ना करो, हम अब से आपकी सारी बातें मानेंगे, हम आपसे मनीष अंकल मनीष पापा की सारी बातें मानेंगे। यानी कि वे सारी बातें जब माँ से कह रहे थे तो माँ जो होती है उन पर थोड़ा भी तरस नहीं खाती है और एक एक को उठाकर वो नदी में डाल देती हैं।
यानी कि ये सारा नज़ारा जो होता है वहीं पर जो तैरैया होते हैं यानी कि तैरने वाले लोग होते हैं वे खड़े होते हैं दूर पर। तब ये कूदते हैं, कूदने के बाद जैसे उन बच्चों को निकालते हैं तो उनमें से 3 बच्चे जो होते हैं वे मर जाते हैं, लेकिन एक बड़ा लड़का जो होता है वो बच जाता है। और बच जाने के बाद यानी उसकी हालत जो होती है बहुत ख़राब होती है, उस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो बच जाता है। इधर जो माँ होती है उसे जेल भेज दिया जाता है, और माँ को जब जेल भेजा जाता है और इधर जो माँ होती है वो कहती है अपने बयान में कि मुझसे ये सब कुछ मनीष ने करवाया है। उसने ही कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं रखूँगा और ना ही मैं तुम्हारे बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं उससे ये भी कहते हैं कि अगर वो नहीं रखना चाहता था तो तुम अपने बच्चों को अपना आप संभाल सकती थी, तुम अपने बच्चों का पेट खुद भर सकती थी या फिर उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ सकती थी। उन्हें मारने की क्या ज़रूरत थी। मनीष जो होता है, इधर मनीष को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन मनीष जो होता है वो कहता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन इधर सारा जो प्रियंका होती है वो सब कुछ पहले ही बता चुकी होती हैं। यानी कि इन दोनों का कार्यक्रम जो होता है, इन दोनों का जो कांड होता है वो ऐसे वायरल होता है कि पुलिस वाले तो खुद हैरान रहते ही हैं। इधर जो इस घटना को सुनता है वो खुद हैरान हो जाता है, और जो इस घटना को सुनता है वो सिर्फ एक गुहार लगाता है कि इन्हें सिर्फ फांसी दो। ऐसी माँ को रहने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में, और ऐसी माँ जब इस दुनिया में रहेगी तो बच्चों का क्या हाल होगा। यानी कि इसे पहले इसकी कार्रवाई चलती है, 1 साल तक ये केस चलता है। 1 साल तक केस चलने के बाद इसे कोर्ट में फिर से पेश किया जाता है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज साहब जो होते हैं जब इसका कांड सुनते हैं तो जज साहब जो होते हैं वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। यानी कि 10 जुलाई सन 2025 जो बीती है, 10 जुलाई सन 2025 को जो प्रियंका होती है उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, और जो मनीष होता है उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। यानी कि इन दोनों का यहाँ पर जो कांड होता है वाकई में बहुत दर्दनाक होता है। यहाँ पर 3 बच्चे जिन्हें अभी कुछ पता ही नहीं था, जो छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी माँ उनके साथ आज ऐसा करने वाली है। एक जो बदकिस्मत से शायद बच गया, जो जिसकी किस्मत में लिखा हुआ था कि मैं बच जाऊंगा, जो बड़ा होता है और बच जाता है। बच जाने के बाद उसके जो भाई बहन होते हैं उनके लिए वो बहुत रोता है और बिलखता है और कहता है कि माँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे भाई बहनों के साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम चाहती तो उन्हें छोड़ सकती थी, मैं उन्हें रख लेता, मैं उन्हें पाल लेता, हमें अनाथ आश्रम में छोड़ देती। लेकिन माँ जो होती है वो दरिंदी बन जाती है, और दरिंदी बनकर वो अपने बच्चों की जान ले लेती है। अगर यहाँ पर शायद अवनीश कुमार होते तो अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ ना होने देते। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है तो माँ की होती है, यानी कि प्रियंका की होती है। वो अपने बच्चों को पहले तो बहुत अच्छे से रखती है, लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में मनीष कुमार आता है, जब मनीष कुमार आता है तो मनीष उसे इस कदर अंधा प्यार हो जाता है, उसके लिए इतनी पागल हो जाती है कि उसे अपने बच्चे ही नहीं दिखाई देते हैं। दोस्तों, उस कहानी और घटनाओं को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।